इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे वो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते थे, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ जरूरी नहीं कि फॉलो करें। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो Q1 चार्ज को हमने V1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में थ्रो किया और एट द सेम टाइम जो चार्ज Q2 है उसकी वेलोसिटी V2 है इस डायरेक्शन और r डिस्टेंस ले लेते हैं। तो अब अगर तुम देखोगे कि Q1 Q2 के बीच में Q1 की वजह से जो Q2 पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और Q2 की वजह से Q1 पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसमें हम देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ जरा तुम लोग फटाक से, Q1 की वजह से Q2 पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? Q1 की वजह से Q2 पर कितनी होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी बे? μ0/4 पाई Q V क्रॉस R होता है, V1 साइन क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। तो इस वजह से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, Q V क्रॉस P से हम समझ गए 0 हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर Q2 की वजह से Q1 पर देखें तो ड्यू टू Q2 Q1 पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? V क्रॉस R, दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो V क्रॉस R इधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो 2 के कारण 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी V2 मान लेते हैं, इट इज μ0/4 पाई Q V2 क्रॉस R, तो V R वेक्टर ये हो जाएगा पूरा, और एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री, तो sin 90 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रही है, तुम देखो बाहर की तरफ आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? तो इसकी वजह से V2 यहाँ पर बाहर की तरफ आ रही है। अब मुझे बताओ V2 बाहर की तरफ और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे पॉजिटिव चार्ज, तो V क्रॉस P डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो Q1 Q V क्रॉस P V1 V2 sin 90, एंड डेफिनेटली तुम इस V2 की वैल्यू यहां रख दोगे और तुम देखोगे कि ये 0 नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर जो 2 के कारण फोर्स लग रहा है इट इज नॉट इक्वल टू जो 2 पर 1 के कारण फोर्स लग रहा है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो रहा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये स्पेशली बोला जाता है कि कूलम्बिक फोर्सेस जो होते हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि तो कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स होगा तो एक्शन रिएक्शन ही होगा, लेकिन ये बात आपको पता है और अब मैंने बताई भी है कि न्यूटन थर्ड लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मैग्नेटिक इंटरेक्शंस अक्सर इस लॉ को वायलेट कर देते हैं, ये लॉ फेल